कंटी भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अब जैसे चुनाव परिणाम भी हो गए, शपथ भी हो गई है और सभी वार्डों में काम भी शुरू हो गया। अब चूंकि तुम चुनाव हारे हुए हो, हालांकि मैं हारा हुआ नहीं मानता, हारा हुआ इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि कितने मिले आपको? मैं दूसरे नंबर आऊंगा। दूसरे नंबर पर हो तो मतलब ये है कि इतने लोगों ने आप पर उम्मीद जताई, अपना भरोसा जताया है ना। तो इतने लोगों की उम्मीद पे तो आपको खरे उतरना है ना। तो उनके लिए काम भी करना है अपने वार्ड में। तो ये किस तरीके से करोगे अब इसमें, क्योंकि अब आपको वहाँ बैठक में बैठने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं, हमको बैठने नहीं दिया जाएगा। हम उनको उनके अच्छे कार्यों के लिए सहयोग करेंगे। और जो उनके कार्य मेरी नजर में खराब नजर आएंगे, उनकी आलोचना और जन जागरूकता के माध्यम से उसका विरोध करेंगे। हाँ, ये काली भाई तुम्हारे प्रतिद्वंदी भी रहे हैं। काली भाई तुम्हारा क्या कहना है, जैसे कि अब नगर परिषद में अब तुम हारे हुए प्रत्याशियों, मतलब जितने वोट मिले उतना का प्रतिनिधित्व करोगे, तो नगर परिषद में एक विपक्ष नहीं बैठना चाहिए क्या मजबूत? सारे जितने भी आप वार्ड के पार्षद पद के लिए चुनाव लड़े थे और जो पीछे रह गए, तो क्या एक मजबूत विपक्ष के रूप में एक यूनिटी नहीं बना सकते क्या तुम? ये ऐसा कुछ करोगे? तो बना सकते हैं। हाँ, करेंगे उसका अच्छा काम के हम साथ में उनको। अच्छा, नहीं वहाँ की गतिविधियों पे नजर रखोगे? एक विपक्ष जैसे सत्ता के खिलाफ एक विपक्ष होता है, क्या इस तरीके से तुम भी काम करोगे क्या उन पे? क्या स्थिति अभी शुरुआती दौर में कैसा लग रहा तुम? ठीक कर रहे हो काम। ठीक कर रहे हैं, सहमति है तुम उन लोगों की? सहमति तो है, परंतु मेरा मानना है कि बीजेपी की परिषद है। हाँ। और हमारे बड़े जो कि सम्मानी सांसद जी है। हाँ। वो गली मोहल्लों में सांसद प्रतिनिधि बैठे हैं, तो क्या उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि है बीजेपी के, क्या नक्कारे हैं या उनका मतलब सामंजस्य नहीं है सांसद का? अपने ही चुने हुए उन पे पार्षदों पे उनको विश्वास नहीं है जो प्रतिनिधि बिठाया? यूं बिल्कुल उनका विश्वास नहीं है। मतलब वो ठीक नहीं है, प्रतिनिधि बिठाना ठीक नहीं। प्रतिनिधि सांसद जैसे व्यक्ति को नगर परिषद ग्राम पंचायतों में इनमें बिठाना मैं नहीं समझता कि उचित है। सांसद का तो बहुत ऊंचे लेवल पे कार्य है और उन्होंने उसकी गरिमा बनाए रखना चाहिए। मतलब वो जहाँ भी प्रतिनिधि नियुक्त करें वो ठीक नहीं है। सांसद जैसे महत्व, यहाँ विधायक का प्रतिनिधि बैठ सकता है ना, तो ये उन्हीं की परिषद के लोग बैठे हैं और तो उन्हीं पे उनको भरोसा। अब बीजेपी की परिषद है और बीजेपी की परिषद पे भरोसा नहीं है, इसलिए प्रतिनिधि नियुक्त करा, यूं कहने का मतलब? बिल्कुल। तो आप क्या करोगे इसके लिए? आप वे विपक्षी होने के कारण हम उनके सांसद के इसको अनुचित मानते हैं और जन जागरूकता के माध्यम से उनको बताएंगे आम जनता को कि सांसद जी का कार्य ये रह गया आजकल। मतलब सांसद अपने पद को यूँ समझे कि उसका जो है अधिकार का गलत उपयोग कर रही हूँ। बिल्कुल उनको उनके बीजेपी के हाँ, विपक्ष की होती तो बात समझ में आती है। मतलब जहाँ तुम्हारे सत्ता पक्ष के ही पार्षद चुने गए वहाँ तुम प्रतिनिधि बिठा रहे हो, ये तो अब क्या है आगे की रणनीति क्या होगी विपक्ष के होने के नाते, कांग्रेसी होने के नाते? खासकर कांग्रेस के हम तो उनके इस कार्य की आलोचना कर रहे हैं और आम जनता को दिखा रहे कि सांसद का कार्य ये रह गया। चलो ये बात तुम्हारी मान ली है। अब ये मेरे को बताओ, अरुण यादव जब सांसद बने थे और उनको एक मंत्री बनाया गया था यहाँ पे, कांग्रेस सत्ता थी उस समय वो जनपद की बैठकों में आते थे, ये आप भूल गए क्या? सांसद आते थे ना। हाँ, तो जनपद स्तर की बैठक में क्या काम उनका है? नहीं, उनका भी कार्य नहीं था, पर सुनो वो मॉनिटरिंग के हिसाब से कि तो यहाँ भी तो ये मान सकते हैं ना कि मॉनिटरिंग के हिसाब से। उस समय ना बीजेपी का शासन था। अच्छा, अगर वो सांसद आ रहा था तो उसको। चलो ठीक है, ये आपने जागरूकता दिखाई अपनी। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हारे हुए प्रत्याशी हैं जिनको अपना अच्छा मत मिला है जनता की तरफ से, वो जनता का प्रतिनिधित्व करें और अच्छे कामों में सहयोग करें। अगर गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध करें। बिल्कुल। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।